हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। हालांकि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर हैं मैक्सिमम इंजीनियर हैं, कुछ ही लोग होंगे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे। स्टिल मुझे मैसेज रिसीव हो रहे थे तो मुझे लगा थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। हालांकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, फिर भी आपके घर में कोई ना कोई तो होगा ही नॉन इंजीनियर, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबसे एलिजिबल आदमी हो तो उनको गाइड करना आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो आप गाइड करना। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एजुकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वैकेंसी आपको दिख रही होगी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की वैकेंसी आई है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। मतलब प्राइमरी होता है, मिडिल होता है, उसके बाद इंटर कॉलेज आता है। मतलब बड़े बच्चों को आपको पढ़ाना है, छोटे बच्चों को ले जाके पोटी नहीं करवाना है, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है और अच्छी पोस्ट है तो सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही शानदार है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर ही होने वाला है जय माता दी के ऑप्शन के अलावा। जय माता दी वाला भी है बट उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जो भी लेक्चर्स मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाती है। ये ग्रुप है, यहाँ पे आप अपने मर्जी की बातें कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट पे मूव करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो दिस इज द एडवर्टीजमेंट फॉर यूपीपीएससी लेक्चरर वैकेंसी इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जीआईसी बोलते हैं इसे। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है इसकी डेट, फॉर्म फिलिंग का डेट 1 मंथ दिया गया है। फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप नहीं भरे हो तो भर लीजिए। ऑलरेडी मैं 2 दिन लेट हूँ, बट आप लेट नहीं करना, पहले डेट से पहले फिलअप कर लो। और जो लास्ट डेट है ना, इससे पहले आपको फी पे कर लेना है 18 तक। और फी बहुत ज़्यादा है नहीं तो पहले ही पे कर लो। वेट क्यों करना लास्ट डेट का। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की तो 125 रुपीज़ है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे फ़ी कमी है, तो बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फ़ी इतनी ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें कि वैकेंसी कितनी है और किन किन स्ट्रीम्स में है, तो स्ट्रीम्स की बात करें हम तो टोटल 16 स्ट्रीम हैं यहाँ पे इंक्लूड हैं। अगर मैं मेल ब्रांच की बात करूं तो मेल ब्रांच के लिए ये सारी हैं, फीमेल ब्रांच के लिए ये सारी हैं। आप किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, एक्सेप्ट देन द होम साइंस। होम साइंस की जो वैकेंसी है इसके लिए केवल गर्ल एलिजिबल हैं, बाकी सारी ब्रांचेज में आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए होता क्या है, जो जीआईसी होता है ना, कभी कभी किसी किसी जीआईसी में केवल और केवल गर्ल्स होती हैं, मतलब वो वुमेन कॉलेज होता है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब वैकेंसी की बात करें हम तो यहाँ पे आप स्ट्रीम देख सकते हो, आप कौन से स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हो। दैट्स मीन कि आपकी बैचलर डिग्री कौन सी स्ट्रीम में है और उसी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में आपकी पीजी भी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने केमिस्ट्री से बीएससी किया है तो आपका एमएससी भी केमिस्ट्री से होना चाहिए। इसी तरीके से जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उसी में आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी, मतलब कौन से स्ट्रीम से बिलोंग कर सकते हो, आपके लिए कितना वैकेंसी है। अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए कितना रिजर्व वैकेंसी है, ये सारे डिटेल्स हैं। बट ये सब तभी काम आएंगे जब आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है सैलरी। सैलरी को लेके लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बट अगेन मैं कहूँगा कि सैलरी तब क्रेडिट होगी जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी आप केवल फोकस करिए कि आपको फाइनल सिलेक्शन कैसे मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें बाद में आप डिसाइड कर लेना कि आपको ज्वाइन करना है, सैलरी लेना है या फिर नहीं लेना है। एक चीज़ मैंने और यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिनके पास यूपी का परमानेंट रेजिडेंस होगा, डोमिसाइल होगा, मतलब वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। बाकी लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, अगर उनकी शादी भी हो गई है तो भी उनके फादर साइड का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तभी उनको गर्ल्स का रिजर्वेशन मिलेगा। या फिर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए तो वो कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो कभी भी आप फिलअप कर सकते हो, 21 के हो गए और अप टू 40 ईयर तक कभी भी आप इसको फेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ये जो प्रिफरेंसेज हैं, ये इससे आपको घबराना नहीं है। देखिए क्वालिफिकेशन 2 होती है, एक एसेंशियल होती है और एक प्रिफरेबल होती है। तो एसेंशियल यहाँ पे पीजी है, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द मेंस रिटेन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द प्रिलिमिनरी। मतलब यहाँ पे 2 एग्जाम होगा, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन है
कि ये रिटेन होगा, मतलब जैसे आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम में लिख के आते हो, आपको क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आप अपने मर्जी से राम कहानी लिख देते हो, बट इसमें राम कहानी लिखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखने हैं, मतलब पूरा आपको प्रैक्टिस करना होगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो जिस तरीके से पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के एग्जामिनेशन होते हैं उसी तरीके से। और यहाँ पे कंपटीशन भी होगा। कंपटीशन इसलिए होगा कि आप सोच के देखो, ये मैंने इसीलिए हाईलाइट कर रखा था कि जो बच्चे पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यूपी पीसीएस की, वो डेफिनेटली उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्हीं में से कोई होगा। हाँ, जो साइंस साइड वाले होते हैं उनको थोड़ा यहाँ पे फायदा हो सकता है, क्योंकि साइंस वाले जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर जब वो पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो अपना ऑप्शनल वो साइंस साइड को नहीं लेते हैं, वो कोई आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले लेते हैं, उनको पढ़ना इजी होता है और जो जीएस वाला पेपर होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे साइंस वालों के कंपटीशन में थोड़ा सा फायदा हम कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट ये पीसीएस वाले लेके तैयारी नहीं करते हैं और पीसीएस वाले ही यहाँ पे आपको कंपटीशन देंगे। ऑब्वियसली एक सेफ साइड सभी लोग ढूंढते हैं, जरूरी तो नहीं सब लोग पीसीएस बन जाते हैं। तो सेफ साइड के लिए इस टाइप की जो पोस्ट आती हैं जहाँ पे उनके टाइप का एग्जाम हो रहा है, वो क्या करते हैं, फील कर देते हैं। और ये उनके टाइप का एग्जाम है भी, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें जीएस पेपर भी है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, हिंदी भी है, हिंदी भी वो पढ़ते हैं। और एक चीज यहाँ पे है कि जो हिंदी से अप्लाई करेगा उसको तो प्रीलिमिनरी के लिए हिंदी तो पढ़ना ही पढ़ना है, मेंस का उसका फायदा होगा, मेंस के लिए हिंदी पढ़ना है, प्रीलिम के लिए ऑलरेडी हिंदी वो पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा। बट अदर किसी ब्रांच से हो आप तो भी आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी के मार्क्स हैं, आगे हम देखेंगे कितने मार्क्स के हिंदी के एग्जाम होंगे। बाकी आप देख लो आपका जो मेन ऑप्शनल क्या है। इन शॉर्ट ऑप्शनल का मतलब कि आपकी जो स्ट्रीम जिससे आपने ग्रेजुएशन और पीजी किया हुआ है, जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया है वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज लिमिट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और जो लोग प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उनको फिर से एक यूपीपीएससी फॉर्म देगी फिलअप करने का, उसका अलग से फी लेगी, बहुत ज़्यादा उसकी भी फी नहीं है। और इसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर आप मेंस एग्जाम के लिए अपीयर होगी। और जो पॉइंट नंबर 9 है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मैरिटल स्टेटस की बात कर रखा है। कहा है कि उन लोग जिनके पास 2 वाइफ है वो एलिजिबल नहीं है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। मतलब उनसे कहा गया है भैया आपने 2 शादी कर लिया, पहले बीबी संभालो फिर बच्चे संभाल लेना। बच्चे इन द सेंस कि आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो बच्चों को पढ़ाना तो होगा। आप घर में एक बीबी नहीं संभलती लोगों से, आप 2 बीबी से शादी की और लड़ाई करके आओगे, बच्चों का करियर खराब करोगे, घर का गुस्सा यहाँ निकालोगे। तो इन शॉर्ट आप इनलीगल शादी है, मतलब ये आपको पता ही है कि हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट है जिसके हिसाब से आप एक से ज़्यादा बीबी नहीं रख सकते हो। हालांकि इस्लाम में ये अलाउ है, बट फिर भी आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, आपके पास अगर 2 वाइफ हैं और दोनों जिंदा हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। सेम चीज़ गर्ल्स के लिए भी है कि अगर कोई लड़की प्यार में पड़ के किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जिसकी शादी ऑलरेडी हुई है तो वो लड़की भी एलिजिबल नहीं है। तो ऐसी हरकतें वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों को केवल यहाँ पे जाके ना साइंस नहीं पढ़ाना है, उनको एथिक्स भी पढ़ाना है, उनको कैरेक्टर भी देना है। और यहाँ पे अपने कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क हैं तो उनको कैरेक्टर क्या देंगे, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो। अब बात करते हैं हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लो, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा हुआ है। जिस भी ब्रांच में आप फिलअप कर रहे हो उस ब्रांच में आप बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था कि आपको फोकस करना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यही है, इसके अलावा कोई एडिशनल डिग्री आपको नहीं चाहिए। जैसे जनरली होता है क्या माइंड में हमारे कि आप कहीं पे जा रहे हो एजुकेशनल, मतलब लेक्चरर बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको बीएड करना होगा, आपको एमएड करना होगा, बीटीसी समथिंग दुनिया भर के कोर्सेज चलते हैं, वो सारी चीज़ें करनी होगी। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं मांगी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे काम की नहीं है, आप एक बार इसको रीड कर लेना। इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो अच्छी हैबिट यही होती है कि एक बार पूरा फॉर्म आप रीड कर लो, ताकि एक आपको ओवरव्यू पता चल जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो। तो वो सारी चीज़ें पढ़ लो, कहीं पे आपसे कोई फॉर्म में गलती ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी बाद में आपको। तो गलती नहीं होनी चाहिए। मेजर गलती जो करते हैं स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह क्या होता है आपको डायरेक्टली फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर आपको अलग से अपलोड करना होता है। यहाँ पे फोटो के साथ सिग्नेचर चाहिए होता है। तो आप क्या करो, अपने फोटो को किसी पेपर पे रख लो A4 साइज, नीचे साइन कर लो और उसको स्कैन कर लो, वेरी सिंपल, और उसको आप अपलोड कर दो। तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हाईलाइट वाला पॉइंट है वो है एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा। जिन लोगों की हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी उनके लिए मैं बता रहा हूँ। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कुल 120 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर का। यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो
80 क्वेश्चन होंगे ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे जिसको आपने चूज किए होंगे, मतलब जिसमें आपने ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा। जो 40 क्वेश्चन हैं ये सामान्य अध्ययन से होंगे, मतलब जनरल के क्वेश्चन होंगे, जीएस के क्वेश्चन होंगे। और जीएस का यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है, मतलब जनरल स्टडी का सिलेबस दे रखा है कि पर्टिकुलर यहाँ से पूछा जाएगा। तो इन शॉर्ट ये शॉर्ट में लिखा गया बट सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं, मतलब यहाँ पे सिंपली लिख दिया इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स, तो सब कुछ हो गया यहाँ पे। इन शॉर्ट आप कह दो कि आपको जीएस जो भी आता है इन शॉर्ट वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब हम बात करते हैं मेन एग्जाम या फिर मुख्य परीक्षा की। ये रिटेन होगा, मतलब आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, जय माता दी करने का चांस नहीं है। तो माता जी भी यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर सकती हैं, आपको लिख के आना है, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के आना है। आपको दिया गया रहेगा कि ये इतने मार्क्स का है, इतने वर्ड्स में आपको लिखना है, जैसे पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने कभी दिए हैं या कभी सुने हैं तो ऑब्वियसली उसी तरीके से है ये। यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 पेपर हैं मेंस एग्जाम के। प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य हिंदी, मतलब बेसिक हिंदी आप कह सकते हो, 2 आवर के है, 100 मार्क्स का है। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस भी दिया गया है, वो भी हम देखेंगे। और जो सेकेंड पेपर है ये आपके ऑप्शनल का है, 3 आवर का होगा, 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो मेन एग्जाम होगा आपका वो 400 मार्क्स का होगा। अब हम हिंदी की बात करें तो इसको मतलब पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे मेंशन है सिलेबस, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा और इसके लिए 50 मार्क्स हैं। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में आपको 50 मार्क्स हैं। जो मैं आपको पहले कह रहा था कि अगर मान लीजिए किसी का हिंदी ऑप्शनल है तो उसका फायदा है इसमें, उसको ये पेपर तो सबको देना है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, ये पेपर आपको देना ही देना है। तो हिंदी वाले के लिए यही सिलेबस है, तो उसके मेन एग्जाम के दोनों पेपर अराउंड टू अराउंड सेम हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पेपर की, जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिया है, जो 300 मार्क्स की होगी, 3 आवर की होगी। तो यहाँ पे जो परीक्षा पत्र है, यहाँ पे देखो आप मेंशन है, एक एक चीज आप रीड कर लेना। जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 क्वेश्चन जो होंगे वो 250 वर्ड्स में आपको मेंशन करने होंगे। ये 25 का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स के होंगे। उसी तरीके से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो उसका स्मॉल में आंसर करना होगा 150 वर्ड में। उसी तरीके से 10 जो क्वेश्चन होंगे उसके और स्मॉल में करने होंगे, मतलब केवल 50 वर्ड में। इसके मार्क्स भी दिए गए हैं, ये मार्क्स है 10 का ईच क्वेश्चन, ये 15 का ईच क्वेश्चन। इस तरीके से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर लिख के आना है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस का। ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस आपकी जो इसके पहले का एग्जाम था प्रीलिम वाला, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से आएंगे, उसका सिलेबस भी यही है, ये आपको ध्यान देना है। पहले बताया गया था, ऊपर मैंने बताया था। तो यहाँ पे हिंदी का सिलेबस मेंशन है, इंग्लिश का सिलेबस मेंशन है, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट। मैंने जैसे केमिस्ट्री को हाईलाइट कर रखा है, तो ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, आप देख सकते हो। अलग अलग पोर्शन मेंशन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सारी चीज़ें मेंशन है। उसी तरीके से बायोलॉजी, तो ये पूरा सिलेबस है। आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, एक बार आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रीलिम एग्जाम में भी इसके 80 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका मेंस एग्जाम है उसमें जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके इसी के सिलेबस से होंगे। तो ये सिलेबस आपके मेन एग्जाम के लिए भी और आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये उर्दू है, तो जिनको उर्दू पढ़ने आता होगा वही इसको पढ़ पाएंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। उम्मीद करता हूं कोई आपको डाउट नहीं होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और चूंकि ये यूपीपीएससी करा रही है इसको, तो जल्दी ही आपका ये फॉर्म, ऐसा नहीं बहुत टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दी ही ये कंप्लीट कर लिया जाएगा विद इन ईयर, और 1 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल के अंदर अंदर ये पूरी वैकेंसी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो आप प्रिपरेशन अपनी रखिए, 2 एग्जाम्स आपको देने हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।